करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। ये लाइंस हमने बहुत बार सुनी है। बचपन में सेकंड क्लास में हिंदी में ये एक स्टोरी हुआ करती थी, है ना। बहुतों को याद होगी। नमस्ते, मेरा नाम रिचा है और हम हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। क्यों करनी है प्रैक्टिस? क्यों करना है अभ्यास? क्या होगा अभ्यास करने से? क्यों करनी है रिटन टेक्निक्स? क्या होगा 5x55 करने से, 3x33 करने से, या कोई भी 21 डेज, 30 डेज, 90 डेज की कोई भी टेक्निक करने से, रिटन टेक्निक करने से क्या होगा? या बार बार क्यों करनी है? ये अफर्मेशंस बार बार क्यों बोलनी है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी ऐसे ही नहीं लेता। जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं जाता, वो जल्दी से अपने दरवाजे नहीं खोलता। हमारा कॉन्शियस माइंड जो कुछ भी अंदर लेता है वो एज इट इज़ बाहर कर देता है, अगर हमने अपनी प्रैक्टिसेस नहीं की। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं थ्योरी बता देती हूँ गाड़ी चलाने की, और मैं उसको 1000 टाइम्स बताऊंगी, तो क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उसकी प्रैक्टिस के साथ तैयार नहीं है, आप गाड़ी नहीं चला सकते। और अगर आपने वो प्रैक्टिस कर ली, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे थ्योरी के साथ अपनी प्रैक्टिसेस पे भी काम किया, तो गाड़ी तो क्या, हम फिर जहाज भी उड़ा सकते हैं। वो बात अलग है कि वहाँ पैसा ज़्यादा लगता है, बट प्रैक्टिस की बात है। एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस। तो जब हम प्रैक्टिस करके हम तैयार होते हैं, तो कौन तैयार होता है? बेसिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो हमें प्रैक्टिस जो करनी है, जो रिटन एफर्मेशंस लिखनी है, उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड तैयार होता है। हम जो टेक्निक करते हैं 5x55 या 3x33 या कोई भी रिटन टेक्निक या कुछ भी, उसमें हम क्या करते हैं? पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते हैं अपने लिए, प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। जब हमारा हाथ थकता है, जब हमारी हाथ से प्रैक्टिस होती है, जो भी हमारे दबाव पड़ता है, जो भी हमारा प्रेशर पड़ रहा है, वो सारा कहाँ इफेक्ट कर रहा है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे। और जब सबकॉन्शियस माइंड पे काम होता है, तो हमारी लाइफ में अपने आप चमत्कार होते हैं, है ना। और क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी, हमने बचपन से सुना लिख लिख के याद करो, लिख के करो, ऐसे करो, वैसे करो। एवरीथिंग इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा करता धरता है, हमारी डेस्टिनी तैयार करता है। किसी ने बचपन में हमें कहा कि तुम ये काम नहीं करते, तुम बैड बॉय हो, बैड गर्ल हो, या तुम नहीं कर सकते, या तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी, या तुम नालायक हो। ये सारे पैटर्न्स कहीं ना कहीं हमारे पास पड़े हैं, और यही वजह है कि हम आगे ग्रो नहीं कर पा रहे। अगर अभी मैं आपसे एक बात बोलूं कि कोई एक डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में कुछ करने को, तो आप करने की तो बोलेंगे, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो मुझे ऐसे बोलेगा, और बहुत सारी आपकी नेगेटिव साउंड्स कानों में बजने लग जाती हैं, कि आपको आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं कि वो मुझे डांट रहा है, वो मुझे ऐसे बोल रहा है, वो मुझे ये बोल रही है, वो मुझे वैसे बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं तुम चल पड़े करने के लिए। मतलब जितने भी नेगेटिव हैं, वो सारे नेगेटिव थॉट्स एकदम से हमारे पास, हमारे कानों में वो आवाज़ें गूंजने लग जाती हैं। वो सब क्या है? वो सब हमारा नेगेटिव पैटर्न है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, और हमारी टेक्निक्स इसी पैटर्न को सफाई करती हैं, चेंज करती हैं। तो क्यों नहीं करना है? क्यों अपनी लाइफ चेंज नहीं करनी है? क्यों हम थोड़ा सा पेन नहीं ले सकते अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, जब हमें पता है कि टूल्स हमारे पास हैं? और क्यों हम अपनी लाइफ चेंज करने के बाद दूसरों की लाइफ चेंज नहीं कर सकते? सोचिए और कीजिए। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड लक।